हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 जिसकी डेट है 9 सितंबर 2021। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है उप विषय पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 3 ताप कटिबंध है पृथ्वी के हमारे। तो उसी को हम आज एक विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिण ध्रुव यानी 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। उसके बाद आगे देखिए इसके अंदर वर्कशीट में क्या दिया हुआ है आपको। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके बीच के जो सभी अक्षांश है उसमें जो सूरज है वो दोपहर के टाइम सीधा सर के ऊपर होता है। इसलिए इसे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सूरज है वो दोपहर के दिन में ठीक सर के ऊपर होता है। इसीलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। दूसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। जो यहाँ का तापमान है वो कैसा रहता है? मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण जो है शब्द बच्चों किससे मिलकर बना है? शीत और उष्ण से। तो उष्ण मतलब गर्मी और शीत मतलब सर्दी। तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों ही बराबर मात्रा में होती हैं, मध्यम रहता है यहाँ का मौसम, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तीसरा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक पड़ती है। अब आई ठंड की बात। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो जो तीसरा कटिबंध है वो क्या है बच्चों? शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध जो है वो क्या है? वहाँ पर जो सूरज की किरणें जो हैं वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं आ पाती, और ये उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुव वृत्त में और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ इसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपको एक ही प्रश्न दिया हुआ है, और वो प्रश्न है आपका पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पहला था उष्ण कटिबंध, हम लिख लेंगे यहाँ पर उष्ण कटिबंध। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा जो है वो है शीत कटिबंध। तो तीनों कटिबंध के नाम जो थे हमने यहाँ पर लिख लिए। सिर्फ कटिबंध के नाम लिखना, ये नहीं बताना है कि वो मतलब वो क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को अपनी सामाजिक विज्ञान की SST की कॉपी में नोट कीजिए और SST वाली टीचर को सेंड कीजिए।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।